दोस्तों, WBC की बात करें जिन्हें हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं वाइट ब्लड सेल। दोस्तों, इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये क्या कहलाती हैं? शरीर की सैनिक कहलाती हैं दोस्तों, क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या होता है? आपके रोग से रक्षा करना होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना होता है, डेड सेल को हटाना होता है और एंटीबॉडीज बनाना होता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन जर्म से बचाती हैं। अगर बात करें, इनका निर्माण आपका बोन मैरो में होता है जिसे आप अस्थिमज्जा कहते हैं, और इनकी मृत्यु स्प्लीन में होती है जिसे प्लीहा कहते हैं। अगर पूछा जाए WBC कहाँ मैच्योर होती हैं, तो आपकी स्प्लीन आपका आंसर होगा। दोस्तों, वास्तव में ये रंगहीन होती हैं। अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो आपको व्हाइट कलर की दिखाई देती हैं। और दोस्तों, एक चीज आप याद जरूर रखना, जो आपकी WBC है व्हाइट ब्लड सेल है, इसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो आपकी RBC है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दोस्तों, इनके प्रकार की बात करें, यह आपकी 5 प्रकार की होती हैं। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है इजनोफिल और एक होती है बेसोफिल। दोस्तों, अगर क्वांटिटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC की बात करें, वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल, और ये हमारी बैक्टीरिया से लड़ती हैं, और जहां पे भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले वहां पहुंचकर ये जर्म को खाती है। दूसरी होती है दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, आपकी बी सेल और टी सेल। दोस्तों, सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इनके फंक्शन की बात करें, ये एंटीबॉडी बनाती हैं और इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, तीसरी होती है आपकी मोनोसाइट। यह आकार में सबसे बड़ी WBC है। ये क्या करती हैं? जो भी बैक्टीरिया और डेड सेल है उनको डिस्ट्रॉय करती है। दोस्तों, ये इस शेप की होती है। अगर आपका कोई बैक्टीरिया आता है तो ये उसके पास ऐसे ऐसे करके मूव करके जाती है और फिर उसको अपने अंदर क्लोज करती है और उसको फिर वहीं पे मार देती है। इसलिए इनको भक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है। दोस्तों, अगली है आपकी इजनोफिल। इजनोफिल क्या होता है? एल्गी और पैरासाइट के इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। दोस्तों, लास्ट है आपकी 5वें नंबर की बेसोफिल। दोस्तों, बेसोफिल का मुख्य काम याद रखिए, ये क्या करती है? हिस्टामिन आपका रिलीज करती है। दोस्तों, अगर इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें, आपका WBC शरीर में इम्यूनिटी की बैकबोन होती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है हमारी WBC। दोस्तों, जो WBC का साइज होता है वो RBC से आकार में बड़ा होता है, और जो WBC क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भक्षक सेल की तरह कार्य करती है। क्या करती है? ये मूव करती रहती है, मतलब बॉडी में मूव करती रहती है अमीबा की तरह। जैसे यहाँ जम आया, फिर ये यहाँ पे जाएगी और इसको ऐसे कवर कर लेगी और इसको मार देगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो WBC है आपकी मूवमेंट करती रहती है। और जो WBC है वो रक्त वाहिका से बाहर जाके भी अपना फंक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट आपका इंपोर्टेंट रिवीजन की बात करूं, आपका जो न्यूट्रोफिल है वो बैक्टीरिया से रक्षा करती है, लिम्फोसाइट आपकी एंटीबॉडीज बनाती है, मोनोसाइट डेड सेल की साफ करती है, और इजनोफिल आपका एल्गी को कंट्रोल करती है। दोस्तों, बेसोफिल की बात करूं तो ये आपका हिस्टामिन रिलीज करती है। दोस्तों, अगर इसको याद करने की बात करें, NLMEB है। दोस्तों, यहाँ पे N से न्यूट्रोफिल, L से लिम्फोसाइट, M से मोनोसाइट, E से इजनोफिल और B से बेसोफिल। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप 4-5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे अल्टा स्टडी के साथ। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना।